हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा बाई प्रभात कुमार। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए जीके के इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ऐसे ही कुछ हम चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन में पहला क्वेश्चन हमारा। कह रहा है, चमत्कारिक फसल के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी सूर्यमुखी। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। 30 सेकंड आपके पास टाइम है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सोयाबीन। सोयाबीन को चमत्कारिक फसल के रूप में जाना जाता है। सोयाबीन, ठीक है, जो सोयाबीन हम डेली बेसिस में सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है, सब्जी के रूप में यूज करते हैं, उस सोयाबीन को हम चमत्कारिक फसल के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र और ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको अपनी नोटबुक में स्टार बना करके लिख लीजिएगा। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रभात प्रभात स्टडी अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं और कराई जाएंगी। वहाँ पे आपको करंट के भी क्वेश्चन डेली 10 क्वेश्चन हम कराते हैं, तो वो आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो और क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में सामान्यतः लैटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, मतलब कह रहा है किस राज्य में सामान्यतः लैटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक को। कह रहा था, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कह रहा, किस राज्य में सामान्यतः लैटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ठीक, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4, किस एक देश से मकर रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी बोत्सवाना, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी जाम्बिया। तो मतलब कह रहा है कि किस एक देश से मकर रेखा गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बोत्सवाना। बोत्सवाना से हमारी मकर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है, पर्वत, पठार, मैदान तथा झीलों की गणना की श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है। ठीक, क्वेश्चन को फिर समझते हैं। कह रहा, पर्वत, पठार,
मैदान तथा झीलों की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूपों में की जाती है? तो ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्वितीय श्रेणी। पर्वत, पठार, मैदान तथा झील ये हमारे द्वितीय श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसे जुड़वां खनिज मतलब ट्विंस मिनरल्स कहा जाता है? मतलब किसे जुड़वां खनिज ट्विंस मिनरल कहा जाता है? तो ऑप्शन ए तांबा टिन, ऑप्शन बी लोहा और कोयला, ऑप्शन सी सीसा और जस्ता, ऑप्शन डी सोना और चांदी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसा तथा जस्ता को ट्विंस मिनरल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, रबड़ किस जलवायु का पौधा है? रबड़ किस जलवायु का पौधा है? तो ऑप्शन ए मानसूनी, ऑप्शन बी भूमध्य रेखी, ऑप्शन सी भूमध्य सागरी, ऑप्शन डी पर्वतीय। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भूमध्य रेखीय। रबड़ का पौधा जलवायु जो है हमारी भूमध्य रेखी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, सस्य गहनता क्रॉप इंटेंसिटी की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके पास समय है 30 सेकेंड। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। मतलब सस्य गहनता क्रॉप इंटेंसिटी की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य पंजाब है। कौन सा है? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल 43.7% पर विस्तृत है? ठीक है, मतलब 43.7% पे ऐसी कौन सी मृदा है जिसका विस्तार है? तो ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी मरुस्थली। जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। आपके पास टाइम है 3 सेकंड। बिल्कुल सही है आपका जवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का हमारा 43.7% विस्तार जलोढ़ मृदा का है भारत में। क्वेश्चन नंबर 10, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? सन 1902 में भारत की सबसे पहले जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन ए कोयना, ऑप्शन बी पापनासम, ऑप्शन सी खोपोली, ऑप्शन डी शिवसमुद्रम। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी शिवसमुद्रम। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना शिवसमुद्रम में स्थापित की गई थी। कहाँ पे? शिवसमुद्रम में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई? तो 1902 में। कौन सी परियोजना स्थापित की थी? सबसे पहली परियोजना स्थापित की गई थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिएगा। आपको वहाँ पे डेली करंट के क्वेश्चन भी पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों
इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा शिव समुद्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? मतलब चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? तो ऑप्शन ए अखबारी कागज का कारखाना, ऑप्शन बी लिग्नाइट कारखाना, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन डी तेल शोधन संयंत्र। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 12, अब ये क्वेश्चन आपसे क्रांति से संबंधित आया है। पूछ रहा है नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी नील की खेती, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आप लोग इसका कमेंट करके हमें बताइएगा आंसर। 30 सेकंड आपके पास टाइम है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध हमारा मत्स्य पालन से है। तो दोस्तों आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करके आंसर जरूर बनाएं। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? ऑप्शन मतलब भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी रानीगंज, ऑप्शन सी खेतड़ी, ऑप्शन डी नेवेली। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा रानीगंज। क्या हो जाएगा? रानीगंज। रानीगंज में क्या हुआ कि सर्वप्रथम कोयला का उत्पादन हुआ। सबसे पहले कोयला का उत्पादन हमारा रानीगंज में हुआ। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी रानीगंज। क्वेश्चन नंबर 14, बोमडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? बोमडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो ऑप्शन ए पारादीप, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी चेन्नई। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? मतलब पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। मतलब पनियान एवं इरूला जनजातियां हमारी केरल राज्य में निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन
स्थल कौन है? ठीक है, मतलब पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए पालनी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी शिवराम पहाड़ियाँ। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पलानी की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियाँ। मतलब क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल पालनी पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है एन्नौर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? एन्नौर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। एन्नौर जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, एल निको धातु किससे बनाई जाती है? एल निको धातु किससे बनाई जाती है? तो ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी इन सभी को मिश्रित करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी को मिश्रित करके। मतलब कि जब एल निको धातु हमारी बनाई जाती है तो एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट तीनों को एकत्रित कर मतलब एक में मिला करके बनाई जाती है। ठीक है, सबको मिलाया जाता है, मिश्रण बनाया जाता है, उससे हमारी एल निको धातु का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, अब देखिएगा ये भी इस क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। सीटेट यूपी टेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है 100%, और अदर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, लेकिन ये सीटेट और यूपी टेट में पूछा जाता है। करा कि कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी बांदीपुर, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी पेरियार। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बांदीपुर। मतलब करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बांदीपुर। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो मतलब जंगली हाथियों के लिए हमारा अभ्यारण्य बांदीपुर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी तिब्बत का पठार, ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि छोटा नागपुर का पठार। कह रहा है खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 21, उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी जिंक या जस्ता, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी मैग्नीज। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी जिंक एवं जस्ता, मतलब जिंक या जस्ता। उदयपुर की जावर खाने जिंक या जस्ता के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा किससे होती है? मतलब तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा किससे होती है? तो ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी
स्थलीय एवं सागरी समीर। ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी के तूफानों से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में देश का पहला दिया सलाई यानी कि मैच बॉक्स बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और जीके का क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है भारत मतलब देश का ऐसा पहला कौन सा दिया सलाई यानी कि मैच बॉक्स बनाने का कारखाना सन 1921 में स्थापित किया गया, जो आज भी चालू है। तो मतलब अब आप सोच रहे हैं दिया सलाई यानी मैच बॉक्स किसको कहते हैं। दिया सलाई ये माचिस होती है जिससे हम आग लगाते हैं। ठीक है, तो इसका कारखाना सन 1921 में स्थापित हुआ था। अब किस शहर में हुआ था, तो ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी पटना। अब दोस्तों आपको हमने इतना बता दिया, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके पास टाइम है 30 सेकंड, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। मतलब भारत में दिया सलाई मैच बॉक्स का कारखाना 1921 में स्थापित हुआ था और ये हमारा स्थापित अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पे? अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 24। किस महाद्वीप में जन्म दर तथा मृत्यु दर सबसे कम है। मतलब किस महाद्वीप में जन्म दर तथा मृत्यु दर सबसे कम है। कैसी है सबसे कम? तो ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यूरोप। यूरोप महाद्वीप में जन्म दर तथा मृत्यु दर सबसे कम है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूरोप में सबसे कम क्या है। ठीक है, जन्म दर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मृत्यु दर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतया विद्युतीकृत है। मतलब कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतया विद्युतीकृत है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी केरल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। कह रहा है कि कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतया विद्युतीकृत है। तो पूर्णतया विद्युतीकृत हमारा हरियाणा है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो वो भी हम आपके लिए क्लास को जल्दी ही लेकर आएंगे, जो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।